नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारी एमपी जीके की वीडियो सीरीज के इस वीडियो से हमें शुरुआत करनी है मध्य प्रदेश में मध्यकालीन इतिहास के बारे में। दोस्तों, इस पॉइंट के अंतर्गत हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम चर्चा करेंगे दिल्ली सल्तनत या मालवा सल्तनत पर, मुगल काल, तोमर वंश, गोंड रियासत, बुंदेलखंड एवं बघेलखंड रियासत की चर्चा इस टॉपिक के अंतर्गत हमें करनी है। दोस्तों, शुरुआत हम करेंगे दिल्ली सल्तनत से। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों गुलाम वंश से। समय आपको ध्यान रखना है, कौन सा कालखंड, 1206 से 1290 के आसपास का समय। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम 1202 ईस्वी की। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल राजा परमर्दी देव, जिन्हें परिमल देव भी कहते हैं, इनको हराकर कलिंजर या खजुराहो को जीता था। तो ध्यान रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे हराया था, परमर्दी देव या परिमल देव को हराकर कलिंजर या खजुराहो को जीता था। फिर दोस्तों बात आती है 1231-32 के आसपास की। इस समय इल्तुतमिश ने ग्वालियर दुर्ग के प्रतिहारों को हराया था। 1235 की बात करें तो दोस्तों इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने महाकालेश्वर मंदिर को लूटा था। ध्यान रखना है, 1235 में इल्तुतमिश ने महाकालेश्वर मंदिर को लूटा था। फिर 1251 की बात करें तो दोस्तों गयासुद्दीन बलबल ने रक्त व लौह नीति के तहत नरवर के राजा चहार देव पर आक्रमण किया था। ध्यान रखना है, चहार देव पर किसने आक्रमण किया था, जो कि नरवर के राजा थे। तो गयासुद्दीन बलबल ने किया था लौह व रक्त नीति के अंतर्गत। तो यह तो हमने चर्चा कर ली गुलाम वंश के बारे में 1206 से 1290 ईस्वी के आसपास। अब बारी आती है खिलजी वंश की, 1290 से 1320 ईस्वी के आसपास। दोस्तों ध्यान रखना है, खिलजी वंश के शासक जलालुद्दीन खिलजी ने मालवा को लूटा था। हम अपनी छोटी छोटी लड़ाइयों में पड़े रहते थे और यहाँ पर बड़े बड़े लक्ष्यों पर हमारा फोकस नहीं होता था। तो छोटी छोटी लड़ाइयों के चलते, छोटे छोटे मुद्दों के चलते बड़ा बड़ा नुकसान करवा लिया। ठीक है, तो खिलजी वंश के शासक जलालुद्दीन खिलजी ने मालवा को लूटा। फिर 1292-93 में ध्यान रखना है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति ऐनुल मुल्क को मालवा पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। और दोस्तों ऐनुल मुल्क ने परमार शासक महलक देव की हत्या कर दी। ध्यान रखना है, महलक देव की हत्या किसने की है, ऐनुल मुल्क ने की है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, जिसे मालवा पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया था। फिर 1296 की बात आती है। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने कालिंजर, चंदेरी, धार व मांडू जैसे नगरों को लूटा। दोस्तों यदि हम बात कहें कि मांडू दक्षिण विजय की कुंजी था, यह कथन किसका है, तो दोस्तों यह कथन है अमीर खुसरो का। और अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी की मांडू विजय पर ऐसा कहा था कि जो मांडू है वह दक्षिण विजय की कुंजी है। और दोस्तों जो मांडू है मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है, इसकी जानकारी आप हमें कमेंट सेक्शन में दे देंगे। फिर ध्यान रखना है दोस्तों, सलैया अभिलेख है कहाँ पर, मध्य प्रदेश के दमोह जिले में। तो सलैया अभिलेख में अलाउद्दीन खिलजी को सार्वभौमिक शासक बताया गया है। किस अभिलेख में बताया गया है दोस्तों, सलैया अभिलेख में, जो कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित है। तो इतनी चर्चा हमने कर ली मध्य प्रदेश में खिलजी वंश के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों तुगलक वंश के बारे में। ध्यान रख लें, 1320 से 1414 का कालखंड। ध्यान रखें, फारसी भाषा में अभिलेख है बटियागढ़, दमोह में ही है। यहाँ से गयासुद्दीन तुगलक के आधिपत्य के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, बटियागढ़ अभिलेख से मिलते हैं गयासुद्दीन तुगलक के आधिपत्य के साक्ष्य। फारसी भाषा का यह अभिलेख है
और दोस्तों संस्कृत भाषा के अभिलेख बटियागढ़ दमोह से ज्ञात होता है। तुगलक शासन का विस्तार मध्य प्रदेश में भी था। तो फारसी और संस्कृत भाषा, यहाँ पर दोनों भाषाओं का जिक्र किया गया है बटियागढ़ अभिलेख के रूप में, इस बात को ध्यान रखें। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक का जिक्र दुल्लनीपुर अभिलेख में मिलता है। अब दुल्लनीपुर अभिलेख कहाँ पर है, तो सागर आपको ध्यान रखना है, ठीक, बटियागढ़ दमोह में है। दुल्लनीपुर अभिलेख कहाँ पर है दोस्तों, मध्य प्रदेश के सागर में है, और यहां से फिरोज शाह तुगलक, इनका जिक्र मिलता है। फिर दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी राजधानी परिवर्तन के दौरान धार के किले का पुनर्निर्माण करवाया था, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय गुलीक खां को चंदेरी का प्रशासक बनाया गया। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने मलिक रजा को बुरहानपुर का सूबेदार नियुक्त किया। तुगलक वंश के समय में ही दोस्तों मालवा में दिलावर खां गौरी ने स्वतंत्र राज्य की घोषणा की और मालवा सल्तनत की शुरुआत की। ध्यान रखना है, किस समय दिलावर खां गौरी ने स्वतंत्र राज्य की घोषणा की और मालवा सल्तनत की शुरुआत की, तुगलक वंश के कालखंड के समय, याद रखना है, मालवा सल्तनत की शुरुआत हुई थी। फिर बात करते हैं लोधी वंश की। आपको ध्यान रखना है 1451 से 1526 ईस्वी का कालखंड। दोस्तों बहलोल लोधी ने ग्वालियर पर पहला आक्रमण किया, लेकिन मानसिंह तोमर से इन्हें पराजय मिली। दोस्तों सिकंदर लोधी ने अपनी राजधानी आगरा को बनाया ताकि ग्वालियर पर नियंत्रण रख सके। सिकंदर ने दोस्तों 5 बार ग्वालियर पर आक्रमण किया, लेकिन जीत नहीं सका। इब्राहिम लोधी ने दोस्तों 1517-18 में तोमर वंश के शासक विक्रमजीत को पराजित किया। नाम ध्यान रखना है, विक्रमजीत को किसने पराजित किया था, इब्राहिम लोधी ने पराजित किया था, ठीक। फिर दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद 1526 में गुजराती शासक बाज बहादुर ने मालवा पर अधिकार कर लिया था। इतना आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ तो 1526 में बाज बहादुर शाह, दोस्तों ध्यान रखना है, मेरे मुंह से बाज बहादुर निकला। यहाँ पर शासक का नाम ध्यान रखना है कि जब दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ था तो 1526 में गुजराती शासक थे बहादुर शाह। कौन दोस्तों, बहादुर शाह। मैंने बाज बहादुर कह दिया, इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। तो बहादुर शाह ने मालवा पर अधिकार कर लिया था जब दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ था 1526 के बाद, ठीक। अब चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत काल की 1400 ईस्वी से 1561 ईस्वी तक, ठीक। दोस्तों पृष्ठभूमि की बात करें तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं पृष्ठभूमि की। दोस्तों तुगलकों ने दिलावर खां गौरी को मालवा का गवर्नर नियुक्त किया। किसने किया, तुगलक शासकों ने किसको, दिलावर खां लोधी को क्या किया, मालवा का गवर्नर नियुक्त किया। और तुगलक वंश के पतन के बाद 1392 में मालवा सल्तनत की शुरुआत हुई थी। तो ये तो हो गई पृष्ठभूमि, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रमुख वंशों की। तो इसमें दोस्तों बात होगी गौरी वंश की, खिलजी वंश की और अन्य शासकों की। तो दोस्तों गौरी वंश के अंतर्गत हम बात करेंगे दिलावर खां गौरी, जिसे हुसैन कहा जाता था, अल्प खां जिसे होशंग शाह कहते हैं, गजनी खां जिसे मोहम्मद शाह गौरी कहते हैं। तो इन 3 शासकों की बात हम करेंगे गौरी वंश के अंतर्गत। इसी प्रकार से खिलजी वंश के अंतर्गत बात होगी महमूद खिलजी की, गयासुद्दीन खिलजी की, नासिर शाह की और महमूद शाह की। अन्य शासकों में हम देखेंगे दोस्तों बहादुर शाह को, कादिर शाह को, सुजायत खां को और बाज बहादुर को। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं मालवा के गौरी वंश से। दिलावर खां गौरी जिसे कहते हैं हुसैन, यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो ध्यान रखना है दोस्तों मालवा सल्तनत का संस्थापक था दिलावर खां गौरी। कौन था, नाम याद रखना है, दिलावर खां गौरी। ये थे मालवा सल्तनत के संस्थापक। धार नगरी को इन्होंने बनाया था राजधानी, और धार में ही लाट मस्जिद का निर्माण करवाया था 1405 में। तो इन्होंने दोस्तों लाट मस्जिद का निर्माण करवाया था कहाँ पर, धार में। किसने, दिलावर खां गौरी या हुसैन ने, जो कि है संस्थापक मालवा सल्तनत का मध्य प्रदेश में, ठीक। दोस्तों दिलावर खां गौरी को हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तुगलक शासकों ने मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था, हालांकि ऊपर हमने गवर्नर पढ़ा था। और दोस्तों वास्तविक नाम क्या था दिलावर खां का,
हुसैन नाम था। दोस्तों अपने माता पिता की ओर से जो दिलावर खां गौरी थे वे दमिश्क के सुल्तान शिहाबुद्दीन गौरी के वंशज था। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, यहाँ पर चाय पे चर्चा की चर्चा भी हम कर लेते हैं कि अशरफी महल की नींव प्रथम स्तर की बात करें तो वह तो होशंग शाह ने रखाया था और इसे पूर्ण करने का श्रेय महमूद खिलजी फर्स्ट को जाता है। तो इसको ध्यान रखना है। किस बारे में? अशरफी महल के बारे में। इसका प्रथम स्तर किसने बनवाया था? नींव किसने रखी थी? होशंग शाह ने। और पूरा करवाया था महमूद खिलजी फर्स्ट ने। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों हम छींट सूती कपड़ा की चर्चा भी कर ही लेते हैं ताकि फिर यहाँ से हम फ्री हो जाएंगे। दोस्तों मालवा के रंगीन और विभिन्न डिजाइनों में छपे हुए सूती कपड़े बहुत प्रसिद्ध थे। इन्हें छींट कहा जाता है। तो छींट सूती कपड़ा है, कहाँ से संबंधित है? मालवा से संबंधित है। और दोस्तों छींट सूती कपड़ों की विदेशों में बहुत मांग हुआ करती थी उस समय। और मध्य प्रदेश का मध्यकालीन शहर सिरोंज का छींट सूती कपड़ा विश्वविख्यात, जगत विख्यात, विश्व प्रसिद्ध हुआ करता था। तो इतना आपको ध्यान रख लेना है। अब वापस से हम अपने इन्हीं शासकों पर आते हैं। दिलावर खां गौरी या दिलावर गौरी खां जिसे हुसैन कहते हैं, उनकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब बारी आती है होशंग शाह गौरी की। दोस्तों दिलावर खां गौरी का पुत्र था। वास्तविक नाम था अल्प खां। ध्यान रखना है, दिलावर खां गौरी, इसका वास्तविक नाम था हुसैन। और होशंग शाह, इनका वास्तविक नाम था अल्प खां। और मालवा सल्तनत का वास्तविक संस्थापक हम कहते हैं होशंग शाह गौरी या अल्प खां को। मांडू को इन्होंने राजधानी बनाया। क्या दोस्तों? होशंग शाह ने मांडू को राजधानी बनाया। और दिलावर खां में हमने देखा था कि इन्होंने राजधानी धार को बनाया था। दोस्तों मांडू का नाम परिवर्तित कर शादियाबाद रखा जिसका अर्थ होता है खुशियों का शहर। और नर्मदापुरम का नाम परिवर्तित करके इस समय दोस्तों होशंगाबाद हो गया था, जो पुनः नर्मदापुरम किया गया। ठीक, होशंग शाह गौरी ने होशंगाबाद कर दिया था नर्मदापुरम का नाम। दोस्तों जामी मस्जिद का निर्माण करवाया था होशंग शाह गौरी ने, जिसकी नींव महमूद फर्स्ट ने रखी थी। यहाँ हम चर्चा कर चुके हैं। हमने अशरफी महल की चर्चा की थी। ठीक है, फिर दोस्तों इसने राजा भोज के द्वारा निर्मित विशाल साइक्लोपियन बांध को नष्ट कराया था। इसकी चर्चा हमने तब की थी जब हम राजा भोज के बारे में चर्चा कर रहे थे। जामी मस्जिद आपको नहीं भूलना, किसने निर्माण करवाया? होशंग शाह गौरी ने निर्माण कराया। दोस्तों मांडू में अशरफी महल की प्रथम स्तर का निर्माण होशंग शाह ने करवाया। ठीक, याद रखना है, होशंग शाह ने अशरफी महल के प्रथम स्तर का निर्माण करवाया और जामी मस्जिद का कंप्लीट निर्माण कराया। महमूद फर्स्ट ने रखी थी जामी मस्जिद की नींव। दोस्तों होशंग शाह का मकबरा मांडू में स्थित है और होशंग शाह का मकबरा मध्य प्रदेश का ताजमहल कहलाता है। याद रखना है, मध्य प्रदेश का ताजमहल क्या कहलाता है? होशंग शाह के मकबरे को मध्य प्रदेश का ताजमहल कहा जाता है। ठीक दोस्तों, यहाँ देखिए होशंग शाह का मकबरा मांडू में स्थित है और मध्य प्रदेश का ताजमहल कहते हैं। फिर बात करते हैं मोहम्मद शाह गौरी की। दोस्तों होशंग शाह की मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह गौरी अल्प समय के लिए गद्दी पर बैठा। इसका वास्तविक नाम गजनी खां था और यह मालवा में गौरी वंश का अंतिम शासक था। तो ध्यान रखना है, मोहम्मद शाह गौरी का वास्तविक नाम क्या था? गजनी खान था और अंतिम शासक था गौरी वंश का मालवा में। कौन? मोहम्मद शाह गौरी। ठीक, इस प्रकार से हमने चर्चा कर ली मालवा में गौरी वंश की। अगले वीडियो में हम शुरुआत करेंगे मालवा के खिलजी वंश से। तब तक के लिए आपको बने रहना है हमारे साथ, मेहनत करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। और दोस्तों तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।